भारतीय जनता पार्टी और के नेता भाजपा वालों का बेवकूफ बना रहे हैं मनोज तिवारी जी, और संजीव झा जी यहाँ आम आदमी पार्टी वालों का बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब दोनों समझ गए हैं, अब तो कार्यकर्ता भी समझ गए और पब्लिक भी समझ गई है इन दोनों की पॉलिसी। नरेंद्र जी, जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वो उनकी पार्टी खत्म करने पर तुले हुए हैं, वहीं अगर बुराड़ी में जो चर्चा है, गठजोड़ की जो चर्चा चल रही है, क्या कहें? देखिए, बहुत दुखद है जब से हमें ये चीजें प्राप्त हो रही है, मिल रहा है कि संजीव झा जी काम करते हैं मनोज तिवारी के लिए और मनोज तिवारी जी काम करते हैं संजीव झा जी के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। कार्यकर्ताओं को आपस में लड़वाया जाता है और आपस में दोनों नेता एक हैं और बुराड़ी के लोगों के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कभी उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया? नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि संज्ञान लें। अगर इस तरह की उनकी नीति है, इस तरह की इनकी पॉलिसी है, तो ये तो बहुत गलत है। आप कार्यकर्ताओं के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, आप पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि जब गठबंधन हुआ था, पिछली बार भी पॉलिसी देखी गई कि 2019 में जब दिलीप पांडे लड़े यहाँ से, तब भी इन्होंने इस तरह की चीजें सामने आई थी। उसके बाद इस बार गठबंधन में कन्हैया कुमार लड़े थे तो भी यही सामने आया था। ये सर्वविदित है, सारी पब्लिक जानती है। तो अगर पांडे पार्टी लेवल की बात रखा था कि हमारे साथ विधायक की मदद नहीं की पिछले लोकसभा चुनाव में, तो पार्टी ने एक्शन क्यों लिया? लेना चाहिए, मुझे लगता है लेना चाहिए। या तो ये इतना साफ तरीके से काम करते हैं, हो सकता है कोई प्रमाण नहीं मिले हों, लेकिन जिस तरीके से पूरी पब्लिक आज बुराड़ी की कह रही है कि भाई मनोज तिवारी और संजीव झा जी बिल्कुल दोनों एक हैं। मैं तो पूरे सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह की राजनीति चल रही है। यानी ये हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और वो भाजपा वालों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो दोनों गद्दार नेताओं को जनता बार बार क्यों चुनेगी? वही देखा गया है, सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली थी और एक बयान दिया था विधायक जी ने कि वो हेट करते हैं ऐसी पार्टी से और अमित शाह से, लेकिन वही देखा जा रहा है कि बुराड़ी में तो कुछ और ही खेल चल रहा है। नहीं, आप उनसे पूछिए ना, मनोज तिवारी से हेट करते हैं क्या? मनोज तिवारी से तो हेट नहीं करते हैं, वो उनको तो जितवाते हैं वो हर बार। तो ये हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारा आदमी जीते, हमारी पार्टी का व्यक्ति जीते, जिनसे गठबंधन है वो जीते, और ये कुछ और मेहनत कर रहे हैं। कहीं आपकी जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कहीं मनोज तिवारी जी संजीव झा की मदद तो नहीं कर रहे पूर्ण रूप से? देखिए सर, सैद्धांतिक और नैतिक रूप से और विचारधारा के तौर पर भाजपा से हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है? तो हम भाजपा के प्रत्याशी को क्यों जितवाते हैं? पार्टी की लॉयल्टी तो नहीं, वो तो उन्होंने निकाल दिया उनको। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, जिस तरीके से, तो कल मैं गया था उस कार्यक्रम में, मैथिल समाज का इन्होंने अपमान किया। मैथिल समाज के लोगों का कहना है कि इन्होंने मैथिल समाज का अपमान किया, ये कह करके कि मैं विद्यापति जी को नहीं जानता हूँ, मैं विश्व मैथिल संघ कौन है मैं ये नहीं जानता हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपना इनको वहां से अतिथि स्वागत अध्यक्ष से निकाल दिया, इनको हटा दिया, इनको बुलाया भी नहीं। वही देखा गया, तमाम वादे किए थे मैथिल समाज से, जब सरकार बनी थी उनको तमाम सुविधाएं देने की बात करी थी, बारात घर और तमाम चीजें देने की बात करी, वो भी उन्होंने नहीं किया इसमें। देखिए, ऐसे तो वादे सर बहुत लोगों से किए गए थे। मुझे बहुत दुख है जिन लोगों को हम मना के लाते हैं, जब चुनाव होता है तो हम रूठे हुए कार्यकर्ताओं को नरेंद्र सोनी मनाने के लिए जाता है, हम मनाने के लिए जाते हैं, इनके साथ खड़ा करते हैं हर बार कि भाई इस बार चुनाव जीतना है, कैसे भी करना है। मैंने कहा जो हम काम कर सकते हैं आप इनको वादा कीजिए। उत्तराखंड समाज के लोगों से किया हुआ वादा पूरा हुआ, उत्तरायणी घाट बनाना था पूरा हुआ, नहीं किया। उसके बाद तो ये भूल ही गए, 5 साल तो इन्होंने मतलब बिल्कुल वेस्ट कर दिया समझो। उत्तराखंड समाज से किए हुए वादे भूल गए, दलित समाज से किए हुए वादे भूल गए, मैथिल समाज से किए हुए वादे भूल गए, पूर्वांचल समाज से किए हुए वादे भूल गए। तो फिर याद क्या रहा आपको? फोन आपने उठाया नहीं 5 साल भर कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता को किसी हॉस्पिटल में, एक हमारा कार्यकर्ता वो हॉस्पिटल में मदद मांगते मांगते उसकी डेथ हो गई। बताइए, हमें बहुत दुख होता अंदर से। वो कार्यकर्ता रोए और उन्होंने कितना विलाप किया, बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि आदमी फोन तक नहीं उठा सकता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको। पार्टी अगर फिर भी इस पर विश्वास करे तो क्या लगता है? पार्टी विश्वास करेगी तो सर गलत करेगी, पार्टी भी गलत करेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए। हमने पार्टी को, हम फाउंडर हैं पार्टी के, हमने पार्टी को बनाया है, लेकिन इस व्यक्ति को अगर बार बार, जो हमें व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, संजीव झा जी पर्सनली व्यक्तिगत
खूब मेरे घर पे रहे हैं, हम लोग सब साथ में रहे, काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी जो नीति है, उनकी जो पॉलिसी है कार्यकर्ताओं को लेकर, बाकी समाजों को लेकर, लोगों को लेकर, वो गलत है ना सर। आप ऐसा नहीं, आपने अगर हमारे सामने कोई वादा किया है तो वो हमारी भी कमिटमेंट है ना समाज के प्रति, वो हमें भी पूछते हैं सवाल, और जब उन सवालों पे हम जवाब नहीं दे पाते तो हमें दुख होता है कि भाई जो है इनसे किया गया था वादा, अब कहेंगे आपकी नहीं, वो तो हमने चुनाव के टाइम पे हमने ऐसे ही जुमला बोल दिया था। तो फिर आप जो है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में, आप में फर्क क्या? आप भी जुमलेबाजी कर रहे हो बुराड़ी में, वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं देश के अंदर, तो फिर फर्क क्या है? ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी और के नेता भाजपा वालों का बेवकूफ बना रहे हैं मनोज तिवारी जी, और संजीव झा जी यहाँ आम आदमी पार्टी वालों का बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब दोनों समझ गए हैं, अब तो कार्यकर्ता भी समझ गए हैं और पब्लिक भी समझ गई है। इन दोनों की पॉलिसी अब चलेगी नहीं, और मुझे लगता है कि पार्टी इन चीजों को समझेगी और प्रत्याशी को बदलकर इस बार आम आदमी पार्टी का यहाँ नया प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे छत्र खड़े हो रहे हैं स्थानीय विधायक के खिलाफ, क्या पार्टी इसके रूबरू नहीं हो पाई है अभी तक? ये नुकसान करेगा चुनाव में स्थानीय विधायक? पार्टी सब सर्वे करा रही है, पार्टी का सर्वे चल रहा है, और पार्टी में अगर इस तरह, मुझे लगता है कि पार्टी संज्ञान लेगी और इस तरह से किसी व्यक्ति को बार बार जनता पे थोपा नहीं जा सकता। देखिए, कार्यकर्ता कोई लोकतंत्र है, ये आप लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं, और लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं को भी हक बनता है। वो भी चाहते हैं कि इस बार उनको नया प्रत्याशी मिले, किसी और को अवसर मिले। संगठन बढ़ेगा कैसे सर? संगठन बढ़ेगा ही नहीं अगर आप प्रत्याशी नहीं बदलेंगे। संगठन को फ्रीज कर दिया आपने, संगठन पूरे तरीके से फ्रीज हो गया, आपने 4 चापलूस लोगों को लेकर के बैठ गए, मठाधीश बन गए, तो वो उससे तो संगठन ही पूरा खराब हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पार्टी इस पर संज्ञान लेगी और प्रत्याशी इस बार बदले जाएंगे।